मेरे प्यारे साथियों, आई एम रोहित सराफ। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम चलेंगे अंतरिक्ष की सैर पे। आपको मैं कल पृथ्वी को बाहर लेकर गया था और पृथ्वी के चारों तरफ घुमाया मैंने आपको, अर्थ के चारों तरफ। तो अब किसी का मन किया चलो अर्थ के बाहर चलते हैं, तो हम बोले चलो चलते कहाँ, अर्थ के बाहर घूम के आते हैं और कुछ तथ्य इकट्ठा करके लाते हैं। तो चलो पृथ्वी से बाहर निकलो, चलो अंतरिक्ष में चलो। अंतरिक्ष में पहुंच गए। तो अब देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे अंतरिक्ष की जो तथ्य है ना। तो सबसे पहला तथ्य और इम्पोर्टेंट, प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से बाहर क्यों निकाला गया। हाँ, पता तो सबको है कि अब 8 ग्रह हैं, 9 नहीं रह गए, प्लूटो को निकाल दिया गया। लेकिन क्यों निकाल दिया गया, इसकी कोई बहुत कम लोगों को इसकी नॉलेज है अभी, है ना। लोगों को पता है, निकाल दिया, याद कर लिया, रट लिया। और मेरी क्लास का बच्चा रटने पे कभी कोई विश्वास नहीं करेगा। आगे परसेंटेज जब पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब आपको समझ में आएगा कि जो लोग कुछ x मान के 100 मान के पता नहीं क्या क्या करते थे, अपन चुटकी में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। लेकिन अभी टाइम है उसके लिए, तो अभी हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। अभी प्लूटो को निकाला क्यों गया। देखो प्लूटो भी था, देखो ग्रह क्या होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। लेकिन एक ग्रह और बाकी जो उल्का पिंड, उनमें डिफरेंस क्या होता है। उल्का पिंड भी घूमते हैं, ठीक है ना, वो भी घूम रहे हैं और हमारे ग्रह भी घूम रहे हैं। तो वो ग्रह क्यों नहीं कहलाए और ये ग्रह क्यों कहलाए। जो छोटे उल्का पिंड घूम रहे हैं वो ग्रह क्यों नहीं कहलाए, लेकिन ये ग्रह क्यों कहलाए। जैसे ये इतने सारे घूम रहे हैं, है ना, तो ये क्यों घूम रहे हैं, ये क्यों ग्रह नहीं कहलाया अभी तक, है ना। और बाकी अर्थ क्यों ग्रह है, वीनस क्यों ग्रह है, बुध क्यों ग्रह है ना। तो इसका एक पर्टिकुलर रीजन है, क्योंकि ग्रह हर कोई ग्रह नहीं बन सकता। ग्रह बनने की कुछ कंडीशन होती है ना। उसमें से जो पहली कंडीशन था वो प्लूटो सेटिस्फाई कर रहा था। क्या थी पहली कंडीशन, कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए, मतलब किसी एक तारे के चारों तरफ चक्कर लगाए। तो हाँ, किसी एक तारे के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और वो गोल हो, है ना, गोल हो, चलो गोल भी है, ठीक है। अब तीसरा क्या था कि उसका ग्रेविटेशन इतना हो कि वो अपने आसपास किसी और ग्रह को, मतलब अपने साइज की किसी ऑब्जेक्ट को भटकने ना दे। मतलब वो अकेला हो, मतलब क्या डिफरेंट हो, कि भाई हम हैं, हमारे तो दिखे सबको, है ना। तो यहाँ मार खा गया। तो ये नोटिस किया गया प्लूटो के साथ कुछ और भी घूम रहा था और प्लूटो के साइज का था, थोड़ी छोटा उससे। तो अब सूरज बाबा बोले कि भैया हम तो कंफ्यूज हैं कि हम तुमको ग्रह बनाए, चलो तुमको बना दिया, तो तुम्हारे बगल वाला तुम्हारा पड़ोसी बोल रहा था हमको क्यों नहीं बनाया दादा, हमने क्या गड़बड़ करी, हमने क्या गलती करी, हमने कौन सा तुम्हारा सामान चुरा के भाग गए, हमको क्यों नहीं बनाए। तो सूरज दादा बोले कि हाँ भाई बात तो सही बोल रहे हो, तुम भी तो घूम रहे हो, तुम उसके साथ ही घूमे जा रहे हो ना। उसका इतना ग्रेविटी के कारण उसने उसको अपने में मिलाया भी नहीं। जो ग्रह होते हैं, जो उससे छोटे ग्रह होते हैं, उनको अपने मिला लेते हैं तो वो ग्रह कहलाते हैं ना। लेकिन इस तरह से कुछ था नहीं। तो बोले अच्छा, तो तुम भाई अब खास आदमी नहीं रह गए। सूरज बोला भाई तुम अब खास आदमी नहीं रह गए, क्योंकि तुम 2 खास हो। अब 2 खास में मेन खास कौन को समझ में नहीं आ रहा। तो प्लूटो जो एक और साथ में घूम रहा था उसी के साइज का, उसे थोड़े छोटे साइज का, उसके कारण इसको भी ग्रह की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। तो प्लूटो की बात हुई। अब आते हैं बृहस्पति पे। बृहस्पति कितना बड़ा ग्रह है, मजा आ जाएगा जाने में। भैया अब आपको बताएं बृहस्पति की सच्चाई, आप पैर रखोगे, पैर रखने की जगह ही नहीं मिलेगी वहां इतने बड़े ग्रह में। बोलो क्यों दादा, वो ग्रह दिख रहा है, वो ग्रह है, लेकिन वो गैसियस ग्रह है, उसमें गैस ही गैस है। भैया जमीन नहीं है उसमें, उसमें जाओगे तो घुसते चले जाओगे, उसमें जमीन नहीं है, गैसियस ग्रह है वो। मतलब इतना बड़ा ग्रह है, उसमें गैस ही गैस है ना। तो बृहस्पति का ये तथ्य है, ठीक है। अब मंगल बहुत सुना है ना, उसके बारे में क्या ही सुनोगे। अर्थ रह रहे हो, उसके बारे में क्या ही सुनोगे। अब आते हैं अपन किसमें, वीनस में, बुध में और शुक्र में, है ना, वीनस में और मरकरी में।
तो अब देखो इनका तथ्य जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और जानना भी चाहिए। देखो वीनस और मरकरी, उन दोनों में गर्म कौन सा हो, जल्दी बताओ। सूरज है, उसके बाद कौन सा मरकरी है, फिर वीनस है, तो गर्म कौन सा सबसे ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा हॉट प्लेनेट कौन सा होगा बताओ? सबसे ज्यादा हॉट प्लेनेट होगा, आधे लोग मरकरी बोल गए होंगे, मरकरी नहीं भैया, वीनस है ना। अब क्यों है ये सुनो, क्योंकि देखो सूरज के सबसे पास में क्या है, बुध है, मरकरी है ना, उसके बाद क्या है, वीनस है, लेकिन फिर भी वीनस ज्यादा गर्म क्यों है, बुध ठंडा क्यों है? अच्छा बताए क्यों? देखो बुध क्या है ना, बुध सबसे ज्यादा तेज घूमता है और सबसे कम समय में घूमता है सूर्य के चारों तरफ, है ना। और बुध की मेन दिक्कत क्या है, उसके चारों तरफ कोई हवा नहीं है, मतलब कोई हवा नहीं है, वो इससे बिल्कुल वैक्यूम बैठा है, बिल्कुल कोई हवा नहीं है वहाँ। तो अब क्या होता है, जब सूरज की लाइट आती है ना, तो जब पड़ती है सुबह, तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई हवा नहीं है, तो आती डायरेक्ट पड़ती जमीन में, तो भाई भयंकर गर्मी, भयंकर 450 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, बहुत गर्मी, बिल्कुल उबल जाए, बिल्कुल इंसान बिल्कुल खौल जाए, है ना। अब लेकिन जब रात होती है, वो घूमा जब रात हुई, है ना, जब वो सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में आया, तो फिर हवा गायब, तब जो भी रेडिएशन थी, रेडिएशन मतलब जो भी सूर्य की किरण पड़ी और गर्म किया और तुरंत ठंडा हो गया, क्योंकि देखो हवा रोकती है जाने से वापस गर्मी को, हवा है नहीं तो तुरंत हम निकाल दी। और रात को भैया -120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया रात में, भाई ठंडा के मर गए, मतलब वहां तो मरना है, चाहे गर्मी से मारो चाहे ठंडी से मारो। तो बुध की हालत है। अब अपन आते हैं वीनस में, तो मतलब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है यहाँ का, है ना। तो ये सौरमंडल का ऐसा ग्रह है सोलर सिस्टम का, जो सबसे ज्यादा डिफरेंस आता है जिसमें टेम्परेचर में, दिन और रात में। जैसे दिन में 450 डिग्री सेंटीग्रेड पॉजिटिव और रात में -120 डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो वाह खतरनाक यार। ये तो सुबह बिल्कुल रेगिस्तान, रात को बिल्कुल वो बना दिया, क्या, रेफ्रिजरेटर बना दिया, है ना। जैसे आपको पता ही होगा अर्थ में क्या, अर्थ में कोई डिफरेंस आता है क्या? तुम गर्मी में सुबह बिल्कुल एसी चालू करके बैठोगे, रात में क्या गर्मा जाते हो बिल्कुल। अब जैसे ठंड है, सुबह बहुत ठंड है और रात में गर्मी आ जाती है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर सिमिलर टेम्परेचर होता है, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट है मरकरी में, है ना। अब आते हैं वीनस की बात। अब वीनस में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, है ना। अब CO2 पाया जाता है, तो CO2 की दिक्कत क्या है कि CO2 ग्रीन हाउस गैस है ना। पहले आधे लोग क्लियर करो, यहाँ ग्रीन हाउस गैस है पॉल्यूटेंट में। आधे लोग को लग रहा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट है और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट है, तो पहले क्लियर करो अपने आप को। कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन नहीं फैलाती, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? पॉल्यूटेंट है, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस ये होती है जो कि देखो ग्रीन हाउस, हाउस तो मैंने ना, हाउस तुम याद कराता हूं मैं, हाउस बना हुआ है, हाउस मतलब घर, है ना। घर के अंदर गए और बाहर आए, है ना, समझो घर के अंदर गए बाहर आए। अब ग्रीन हाउस गैस क्या करती है कि फैल जाएंगी ऊपर, है ना। जो लाइट को अंदर तो आने देंगी, लेकिन जब बाहर जाएंगी तो बाहर नहीं जाने देंगी। बोले कहाँ दादा, यहाँ आना तो अपनी मर्जी से पड़ता है, लेकिन जाना हमारी मर्जी से। ये होती ग्रीन हाउस गैस। भाई लाइट अपनी मर्जी से आ जाओ, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से, और हमारी मर्जी नहीं है तुमको भेजने की, तो ये होती ग्रीन हाउस गैस। भैया जो लाइट आती है उसके रेडिएशन आ तो जाता है, लेकिन वापस जाने नहीं देती, उसको ट्रैप कर लेती है अपने में, तो गर्मी बढ़ जाती है सरफेस की, है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब जो एबंडेंट है, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर वीनस में क्या है? ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब मॉर्निंग में आता है सूर्य का प्रकाश, तो सारी गर्मी एब्जॉर्ब कर लेती है, और पास में भी है सूरज के, एब्जॉर्ब कर ली। अब रात में आया, अब बोल रहा हमको जान दो, रेडिएशन बोल रहा, गर्म गर्म रेडिएशन को जान दो। बोल रहा कहाँ बेटा, आए हमारी मर्जी से जाओगे, आए अपनी मर्जी जाओगे हमारी मर्जी से, तो भैया हमारा मन नहीं है, तो उसको वहीं पर बंद कर लिया। बंद कर लिया तो टेम्परेचर खतरनाक बढ़ गया।
तो सबसे ज़्यादा इसका 460 या 480 डिग्री टेम्परेचर इसका वो मापा गया है ना, जो कि इससे भी ज़्यादा था, किससे, मरकरी से। तो ये तथ्य इंपॉर्टेंट तथ्य था कि हाँ सबसे पास है मरकरी, लेकिन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वीनस का क्यों है, ये क्लियर हो गया होगा, है ना, बात क्लियर हुई। चलो, तो आज अंतरिक्ष के तथ्य के बारे में हमने सीखा। अब कल बात करेंगे मंगल के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में। सो ठीक है, वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी में जाकर पूछ सकते हैं, यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम आईडी रोहित सोनी 5435, रोहित सोनी 5435 को आप जाकर फॉलो कर सकते हैं और उसमें अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद।